राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से आप एक रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि रियल एक्सपीरियंस शायद सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो है प्यार, लव। ठीक है, तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है आपके प्यार के संबंधों के प्यार के बारे में। वो प्यार का संबंध किसी से भी हो सकता है आपके। ठीक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। मानवीय संबंधों से प्रेम। ठीक है, मनोविज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, यदि व्यक्तित्व के पास प्रेम ना हो तो यह बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरे मनुष्य में मौजूद दैवी अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज़्यादा प्रेम और सद्भावना प्रभावित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास लौट कर आएगा। यदि आप किसी को अहं को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। ठीक है, यह जान ले कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। प्रत्येक मनुष्य को विश्व में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। महसूस करें कि सामने वाला मनुष्य अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी ही तरह वह भी महसूस करता है। सभी मनुष्य में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। आप जब इसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वह पर आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? ये जितना भी मैंने आपको बताया, तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप जब प्रेम करते हो या प्यार करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें बात करी गई है प्रेम में, संबंधों के प्रेम में। ठीक है, अब वो किसी से भी आपका संबंध हो सकता है। आपके पापा के साथ हो सकता है, आपके मम्मी के साथ हो सकता है, आपके भाई के साथ हो सकता है, आपके घर में किसी के साथ भी हो सकता है, आपके दोस्त के साथ हो सकता है। ठीक है, एनीवन, किसी के भी साथ, आपका खुद के साथ भी हो सकता है। तो ये संबंध किसके साथ? अपने साथ भी और औरों के साथ भी। ठीक है, तो इससे देखो, जब इंसान को प्यार नहीं मिलता, ठीक है, इनका कहने का मतलब है जब इंसान को प्यार नहीं मिलता तो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों की कहानियां भी सुनी होगी कि उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, उनको मतलब वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियां तक लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जब हमें किसी से प्यार नहीं मिलता ना, तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं और हमारे ना नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं कि इंसान अब मुझसे प्यार नहीं करता, ये सामने वाला इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। तो इससे क्या होता है? हम और ज़्यादा डिप्रेस होते हैं और ज़्यादा हम डिप्रेशन में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम, ठीक है, अगर आप किसी को प्यार देते हो या आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। आपकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो वो ज़रूरी है। ठीक है, उसके प्रति आपका दया दिखाना या उसके प्रति आपका दिखाना। दया इन द सेंस वो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लाचार हो, वो वाला दया नहीं कह रही। दया इन द सेंस कि आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसके साथ खड़े हो, आप उसके सुख दुख में साथ खड़े, वो आपके सुख दुख में साथ खड़ा है, ये दया। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, या आप उनको प्यार लौटाते हो, तो आप भी वैसा प्यार अपने लिए उनसे, मतलब उनसे वापस पा सकते हो। कैसे? अगर मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो उसको अच्छे अच्छे थॉट्स भेज सकता है। ब्रेकअप तो हो गया, अब अच्छे थॉट्स कैसे भेजे? मन में क्या चलता है कि उसने तो मुझे ये बोला था, उसने तो मुझे ये बोला था, अब मेरा ब्रेकअप उसको इस बात से हुआ। हम कहाँ पे अड़ जाते हैं कि उसने मुझे नेगेटिव बोला था। क्यों? इतने सारी चीज़ें आपके बीच में, कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा ना, कुछ ऐसी बातें पॉजिटिव हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके साथ पॉजिटिव हुई होंगी उस इंसान के दौरान। बट हम क्या कर देते हैं? हम उसी चीज़ में अड़ के रह जाते हैं। उससे क्या होता है? जो मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जब भी आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, ब्रेकअप से या किसी से भी, अगर आपके घर में आपके पापा से अनबन हो जाती, मम्मी से अनबन हो जाती, बात करने का मन नहीं करता है, कुछ नहीं, तो उस टाइम पे पता है क्या करो? वो चीज़ें याद करो जो आपके लिए आपके पापा ने की हो, या आपकी मम्मी ने की हो, या फिर जो आपके रिश्ते में किसी के ने आपके लिए की हो, जो वो आपको खुशी देती हो, उस टाइम वो चीज़ें याद करो। तो वो क्या होता है? जो वो वाली भड़ास होती है ना, वो कम होनी शुरू हो जाती है और इंसान के लिए रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर वही थॉट उनके माइंड में जाती है।
देखो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस चीज़ में कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, और हम अगर उसको नेगेटिव सोच रहे होंगे ना, तो वही चीज़ नेगेटिव उसके दिमाग में भी जाएगी। ठीक है, अगर हम उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे होंगे ना, तो वही चीज़ पॉजिटिव जाके वो आपकी तरफ और आकर्षित होएगा, कोई भी पर्सन हो। ठीक है, और अगर आपके अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ी कमी है। क्यों, तभी हम बीमार होते हैं या तभी हम डिप्रेशन में जाते हैं। अगर हमारा एक रिश्ता खराब हो जाता है, तो हम इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर खुद के अंदर प्यार नहीं है। हम अपने संबंध को ख़राब कर चुके हैं, हम अपने आप के जो प्यार होता है ना, उसी को ख़त्म कर चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी जो प्यार होता है ना हमारे लिए, जो खुद के लिए प्यार होता है ना, वो तो हम ख़त्म कर चुके होते हो ऑलरेडी कि दूसरा प्यार करेगा, दूसरा हमें वो देगा। तो हमारे संबंधों में मधुरता कहाँ से आएगी, या हमारे संबंध अच्छे कहाँ से बनेंगे जब हमारे खुद के अंदर प्यार नहीं है, खुद के लिए प्यार नहीं। तो हम दे क्या पाएंगे दूसरों को, चिड़चिड़ापन। ठीक है, अपना मतलब गुस्सा दिखा पाएंगे, चिड़चिड़ापन दे पाएंगे, यही तो दे पाएंगे जब हमारे अंदर प्यार नहीं है। जब हमारे अंदर प्यार है, तो हम इंसान को यही समझेंगे कि यार उसके अंदर भी तो वही चीज़ें हैं, उसके अंदर भी तो रिस्पेक्ट है अपने लिए, उसके अंदर भी तो अपने लिए प्यार है। तो हम वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपने लिए नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो खुद से भी प्यार करो, और जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हो, तो ऑब्वियसली आपके अंदर से वो प्यार वाली भावना निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप किसी का गलत नहीं सोचोगे, आप करोगे यार ठीक है, यार वो इंसान है, उसके अंदर भी अपने लिए प्यार है, वो भी खुद से सेल्फ लव करता है, वो खुद से प्यार करता है। तो इससे ना आप समझना स्टार्ट हो जाते हो, रिश्तों को समझना स्टार्ट। उससे क्या होता है, आपके रिश्ते में प्यार बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर होने शुरू हो जाते हैं। आपके जो प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध इन द सेंस आपके किसी से भी, आपके माता से, आपके पिता से, आपके भाई से, बहन से, किसी से भी, आपके दोस्त से, बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स होती हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उन्हीं से हमारी कुछ बातें ऐसी हो जाती है। तो सबसे सबसे आपके रिश्ते जो है वो गहरे होने लग जाते हैं जब आपके अंदर से सेल्फ लव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये छोटी सी कहानी मदद करेगी आपके रिश्तों को प्यार भरने के लिए, और आपके रिश्तों में बहुत सारा प्यार भरे, और आप खुद से प्यार करो और आपके रिश्तों में बहुत 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 प्यार हो। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण।